आज हम अपनी थर्ड यूनिट की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। थर्ड यूनिट की कौन सी है? अपनी मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, उसमें सबसे पहले करेंगे हम ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सबसे पहले ये देखो कि ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या होता है आपका। व्हेन ए मूविंग नीडल इज प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग वायर। ठीक है, जो अपने पास जो मैग्नेटिक नीडल होगी आप उसको प्लेस्ड कहाँ पे करोगे? नियर ए करंट कैरिंग वायर के पास। ठीक है, द नीडल गेट्स डिफ्लेक्ट। नीडल क्या होगी अपने पास? डिफ्लेक्ट होगी। द नीडल इज अलाइंग इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, आप क्या करोगे? आपके पास क्या होगी? एक मैग्नेटिक नीडल होगी इज प्लेस्ड नियर द, आप कहाँ पे रखोगे? नियर द करंट कैरिंग वायर। ठीक है, ये क्या अपने पास करंट कैरिंग वायर, ये आपने क्या रख दिया कि नीडल रख दी। ठीक है, अब देखो आपका जो राइट हैंड का रूल है वो क्या बताता है? राइट हैंड का रूल आपका ये होता है कि आपका करंट की डायरेक्शन हो ना, तो करंट की डायरेक्शन में आप किसको रखोगे? थंब को। ठीक है, और फिंगर्स को क्या करोगे? कर्ल करोगे, मतलब अपनी मुट्ठी को क्या करोगे? बंद करोगे। जिस भी डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स कर्ल होंगी, जिस भी डायरेक्शन में अपनी मुट्ठी बंद होगी, वो आपको किसकी डायरेक्शन बताएगा? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अपने पास करंट कैरिंग वायर है ये वाली। ठीक है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ना वो ये होगी और सर्कुलर शेप में होगी। ठीक है, ये आपने यहाँ पे क्या रख दिया? एक नीडल रख दी। ठीक है, करंट कैरिंग वायर द नीडल। ए मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड। जो मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड की आपने वो कहाँ पे प्लेस्ड की है? करंट कैरिंग वायर के पास। ठीक है, अब देखो अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट को क्या कर दोगे? रिवर्स कर दोगे, तो आपकी जो ये वाली नीडल होगी ये भी क्या हो जाएगी? आपकी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर आप किसकी डायरेक्शन को अगर आप रिवर्स कर दो, किसकी डायरेक्शन को? करंट की डायरेक्शन को। द डायरेक्शन ऑफ नीडल एज ऑल्सो रिवर्स। जो अपनी डायरेक्शन ऑफ द नीडल्स होगी उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी की निकाली वो आपने कैसे निकाली है? राइट हैंड रूल से। इसके बाद आता है देखो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जो राइट हैंड का रूल होता है अपने पास वो क्या होता है? इफ वी होल्ड द करंट कैरिंग वायर इज आवर राइट हैंड दैट द थंब इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब किसकी डायरेक्शन को बताएगा? अपनी करंट की डायरेक्शन को। द डायरेक्शन इज विच फिंगर्स कर्ल्स गिव्स दैट डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। जो थंब होता है वो अपनी किसकी डायरेक्शन को बताता है? राइट हैंड रूल में थंब होता है वो डायरेक्शन ऑफ द करंट के बारे में बताता है। ठीक है, जो अपनी फिंगर्स होती है जब आप उनको कर्ल करते हो, मतलब मुट्ठी को बंद करते हो, तो वो आपकी किसकी डायरेक्शन को बताती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। इसके बाद इसके अंदर आता है जो नेक्स्ट रूल आता है वो क्या आता है? एम्पियर्स स्विमिंग रूल। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ वी इमेजिन, आप एक इमेजिन करोगे कि एक मैन है आपके पास। ए मैन इज स्विमिंग अलोंग द वायर। मैन क्या कर रहा है? स्विमिंग कर रहा है अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। डायरेक्शन ऑफ द करंट में विद हिज फेस ऑलवेज टर्न्ड टूवर्ड्स। उसका फेस किस क्या होगा? डायरेक्शन उसकी फेस की क्या होगी? ऑलवेज टर्न्ड टूवर्ड्स। ठीक है, द नीडल्स के डायरेक्शन के टूवर्ड्स, सो दैट करंट इंटर्स थ्रो हिज फीट। जो करंट इंटर्स होगा वो किसके द्वारा होगा? फीट के द्वारा। एंड लीव्स एट हिज हेड, देन द अनपोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक नीडल्स विल बी डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। क्या होगा अपना? देखो एनपोल होगा। ठीक है, एनपोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगा? मैग्नेटिक नीडल्स विल भी क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड। ठीक है, अब देखो ये वाला अपना रूल क्या होता है? देखो इसमें आपको ये वाला रूल याद करना पड़ेगा, स्नो वाला रूल। स्नो वाला रूल क्या होता है? करंट फ्लोज साउथ टू नॉर्थ इज अ वायर ओवर द मैग्नेटिक नीडल्स। ठीक है, करंट फ्लोज कहाँ पे करेगा? साउथ टू नॉर्थ इज अ वायर ओवर द मैग्नेटिक नीडल्स। द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल्स इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। जो नॉर्थ पोल होगा वो किसकी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा? टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, अब देखो आपने क्या ले लिया? एक रियोस्टेट ले ली। ठीक है, यहाँ पे आपने एक
बैटरी ले ली, की ले ली, ठीक है। अब देखो ए और बी पॉइंट ले ली, जो आपकी करंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। रियोस्टेट क्या होता है आपके पास, रियोस्टेट की वैल्यू क्या होती है आपके पास, फिक्स होती है, फिक्स नहीं होती, लेकिन आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है आपकी, फिक्स होती है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लिया, एक नॉर्थ पोल ले लिया, एक साउथ पोल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो आपकी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो यहाँ पे क्या है आपका नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है आपका नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है आपका नॉर्थ पोल। देखो ये आपने उसमें पढ़ा था जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर है। अगर आपके पास क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, वो क्या करते हैं आपस में, रिपेल करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव हो, ठीक है, या फिर आपके पास क्या हो, नेगेटिव पॉजिटिव हो, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट, ठीक है। तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसमें जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, उसमें नॉर्थ पोल किस चार्ज की तरह बिहेव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरह, और जो साउथ पोल बिहेव करेगा वो नेगेटिव चार्ज की तरह। तो अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, देखो नॉर्थ पोल है ना, यहाँ पे आपके पास क्या है, नॉर्थ पोल, ठीक है। अब ये देखो नॉर्थ पोल किस चार्ज की तरह बिहेव करता है, पॉजिटिव की तरह, तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ऐसे जाके वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपके पास एक और डायग्राम, इसमें आपने क्या कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है, और आपने बैटरी का साइड भी चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या था, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। एक रियोस्टेट यूज कर दिया, ए और बी टू टर्मिनल यूज कर लेके क्लोज की यूज कर दी। यहाँ पे आपने नॉर्थ पोल ले लिया, यहाँ पे आपने साउथ पोल ले लिया। यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्शन है फाइंड आउट। अब ये देखो इसमें आपकी बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, और जो अपना नॉर्थ पोल है वो किसकी तरह बिहेव करता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो यहाँ से ऐसे जाके ऐसे चल जाएगा, ठीक है। ये क्या था अपना एम्पियर का स्विमिंग रूल। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास, वो कौन सा आता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट कैन बी ड्यू टू वन और मोर चार्जेज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ठीक है, कैन बी ड्यू टू वन और मोर चार्ज, आपके पास क्या हो, वन और मोर चार्ज हो। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नोन द फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज क्यू नोट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप यूज किसको डिनोट करेगो, किससे डिनोट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, ई वेक्टर से, ठीक है। अब देखो ऑन द टेस्ट चार्ज आपने क्या ले लिया, क्यू नोट ले लिया, ठीक है, एट दैट पॉइंट के ऊपर। अब देखो यहाँ से आपकी फोर्स की वैल्यू क्या है, एफ फिजिकल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, टेस्ट चार्ज आपका क्या है, क्यू नोट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है। अब देखो द मैग्नेटिक फील्ड इज ए स्पेस अराउंड ए कंडक्टर कैरिंग ए करंट। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है स्पेस अराउंड ए कंडक्टर, वो क्या करती है, कैरिंग ए करंट। अब आपको पता है कि यूजिंग सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल आपको क्या बताता है, आपके पास फोर्स होना, तो अगर आप उसके ऊपर क्या लगाओ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओ, तो क्या हो जाता है, उनका वेक्टर सम हो जाता है, किसका, फोर्स का। अगर आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसके ऊपर आप क्या लगाओ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर सम किसका हो जाएगा, जो आप मैग्नेटिक फील्ड यूज करोगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है, तो आपको क्या निकालनी है, वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, B1 B2 B3 एंड F2 सोन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड टोटल हो इज इक्वल टू आप क्या कर दोगे, उनका वेक्टर सम। टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, बी को। B1 B2 B3 अपनी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। B1 B2 B3 आर द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, B1 B2 B3 क्या है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बी किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये किसको ओबे करता है, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। ले अब देखो आपने क्या लिया, एक एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस ले ली, ठीक है। यहाँ पे देखो आपने क्या ले लिया, वी ले ली, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी ले ली, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपने ज्वाइन कर दिया, यहाँ से यहाँ तक आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। अब ये इस वाली डायरेक्शन में आपके पास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। इस वाली डायरेक्शन में आपके पास क्या है, वी वेलोसिटी है, जो जिस साइड आपका थीटा होता है उस साइड क्या होता है, कोस थीटा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, वी कोस थीटा। उसके परपेंडिकुलर वाली साइड आपके पास क्या होते हैं, वी साइन थीटा। इस डायरेक्शन में आपके पास क्या है, फोर्स, इस डायरेक्शन में आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो
इसके बाद इसके अंदर क्या आएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, Q के। इसको आपने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जो आपके पास सेकंड कंडीशन आएगी इसके अंदर वो कौन सी आएगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये क्या होगा, देखो ये क्या है अपने पास, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। ठीक है, F वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड यूज हुई है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने क्या लिया था, V sin थीटा। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो क्या होगा अपने पास है V sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V sin थीटा। इसको आपने ले लिया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, जो थर्ड कंडीशन अपने पास बनेगी वो कौन सी बनेगी, देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, B के। इसको आपने ले लिया इक्वेशन थर्ड। अब आप क्या करोगे, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन बनी थी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q, जो सेकंड इक्वेशन बनी थी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V sin थीटा। जो अपने पास थर्ड इक्वेशन बनी है वो कौन सी बनी है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द B। आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को क्या कर दोगे, कंबाइन। आपके पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द QVB sin थीटा। ठीक है, अब देखो इस वाली इक्वेशन में क्या है आपके पास, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द QVB sin थीटा। अब आप क्या करोगे, इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू KQVB sin थीटा। K क्या है आपके पास, K इज ए कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। आपने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन हटाया, उसकी जगह आपने क्या यूज किया है, K। तो K क्या आपके पास, कांस्टेंट ऑफ ए प्रोपोर्शनलिटी। अब आप K की जगह क्या वैल्यू पुट करोगे, 1। तो यहाँ से आपकी F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, QVB sin थीटा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड लोगे F का। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू V क्रॉस B हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ से F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फोर्स निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, इस डायरेक्शन में आपके पास क्या है, फोर्स। इस डायरेक्शन में आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपके पास क्या है, V। ये यहाँ पे एंगल कौन सा बना रहा है, थीटा। ठीक है, ये आपका चार्ज क्या है, पॉजिटिव। अब देखो नेगेटिव चार्ज में भी अलग से बनेगी, पॉजिटिव में अलग से बनेगी। अब नेगेटिव में देखो यहाँ पे आपका क्या होगा, फोर्स माइनस QVB sin थीटा। ठीक है, साइन थीटा को हटाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ QV क्रॉस V। यहाँ पे आपके पास क्या होगी, वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड V। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज था आपके पास उसमें आपके फोर्स में चार्ज की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव। इसमें क्या है, नेगेटिव। इसके बाद देखो इसके अंदर क्या आएगा, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F। जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स F वो क्या होगा अपने पास, इज द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी V एंड मैग्नेटिक फील्ड B। जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होगा वो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा किसका, वेलोसिटी का और मैग्नेटिक फील्ड का, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड B। वो किसके परपेंडिकुलर होगा, V और B के। ठीक है, इसके बाद देखो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर अपवर्ड। ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगा। चार्ज पार्टिकल विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ऑफ द पेपर अपवर्ड। ठीक है, फर्स्ट एंड द नेगेटिव चार्ज की जो अपनी पार्टिकल विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डाउनवर्ड। ठीक है, जो प्लेन ऑफ पेपर डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ होगा, वो आपका फोर्स किस में होगा, जो आपका नेगेटिव चार्ज है उसमें, और अपवर्ड की तरफ किस में होगा, जो अपना पॉजिटिव चार्ज है उसमें।
ठीक है। तो अब अपने पास देखो डेफिनेशन ऑफ बी, आप ये भी लिख सकते हो, बी क्या है आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, उसको आप किससे डिनोट करोगे, बी के ऊपर है वेक्टर से। अब देखो डेफिनेशन ऑफ वी बी, सॉरी डेफिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इफ v इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 1 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, और साइन थीटा इज इक्वल टू 90, साइन 90 के ऊपर क्या होती है 1 वैल्यू होती है। अब देखो f इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, अपने पास ये वाली इक्वेशन बनी थी, इसको आपने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया ना, ठीक है। अब देखो इसके पास f इज इक्वल टू क्यू की जगह 1 पुट कर दिया आपने, v की जगह 1 पुट कर दिया, b की जगह 1 पुट कर दिया, सॉरी क्यू की जगह 1 पुट कर दिया, v की जगह 1 पुट कर दिया, साइन थीटा की जगह 1 पुट कर दिया, इनटू में भी आपके पास जो फोर्स की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की। अब देखो स्पेशल केस करते हैं, केस फर्स्ट क्या, थीटा इज इक्वल टू 0 और क्या हो आपके पास थीटा इज इक्वल टू 180 हो, तो अपने पास फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अगर अपने पास वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो तो अपने पास फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इस वाली इक्वेशन में आप वेलोसिटी के 0 पुट करोगे तो भी 0 हो जाएगा। अगर आप किसकी जगह फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी बी, थीटा इज इक्वल टू 0 लो या फिर थीटा इज इक्वल टू 180 लो, तो आपके पास क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। केस थर्ड के अंदर आपके पास क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 रखोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी इंटू 1 इज इक्वल टू क्यू वी बी। जो साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है ना वो किसके ऊपर होती है, मैक्सिमम के ऊपर, तो ये वाली वैल्यू किसके ऊपर आ जाएगी, मैक्सिमम के ऊपर। अब देखो आप डायरेक्शन ऑफ द किसकी निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड की, कैसे निकालोगे, ये आपने क्या लिया फोर्स ले ली, आपने मैग्नेटिक फील्ड ले ली, आपने क्या ले लिया वेलोसिटी। जो फोर्स है और जो अपनी वेलोसिटी है वो सॉरी फोर्स और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है परपेंडिकुलर है, आपने ये वाला एक्सिस एक्स वाई जेड एक्सिस ले लिया, ठीक है। ये वाला जो थंब है आपका किसकी डायरेक्शन बताएगा, फोर्स की, और जो ये वाली जो आपकी क्या है उंगली है वो किसकी डायरेक्शन बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की, और ये वाली उंगली आपकी किसकी डायरेक्शन को बताएगी, वेलोसिटी की, ठीक है। आपने ले लिया एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। इसके बाद यूनिट्स ऑफ बी, ठीक है। इसके बाद करते हैं यूनिट्स ऑफ बी। बी की आपके पास क्या यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ बी इज टेस्ला। जो एसआई यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होती है टेस्ला, और आप उसको वेबर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो। अब आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो अपने पास इक्वेशन फर्स्ट बनी है वो क्या बनी है, एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ से आप बी की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ अपॉन क्यू वी साइन ए थीटा, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में आप क्या पुट करोगे, क्यू की जगह 1 कूलाम पुट करोगे, वी की जगह 1 मीटर पर सेकंड यूज करोगे, ठीक है। और थीटा की जगह क्या पुट करोगे 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यहाँ से फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये वाली वैल्यू पुट करोगे, क्यू की जगह 1 कूलाम पुट करोगे, वी की जगह 1 मीटर पर सेकंड यूज करोगे, थीटा की जगह 90 यूज करोगे, ठीक है। तो साइन थीटा साइन 90 की वैल्यू क्या होती है अपने पास 1 होती है, थीटा की जगह 90 पुट कर दिया तो साइन 90 क्या हो गया 1। यहाँ से ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो अपने पास फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1 न्यूटन, ठीक है। इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन हो गई, ठीक है। तो 1 अपॉन जो अपने पास क्यू की वैल्यू है वो क्या पुट करना है 1, वी की वैल्यू भी 1 पुट करनी है, साइन थीटा की जगह भी 1 पुट करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि जो साइन 90 होता है वो क्या होता है 1, और थीटा की जगह आपको क्या पुट करना है 90, ठीक है। यहाँ से b इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 टेस्ला के। जो 1 टेस्ला होता है वो किसके इक्वल होता है 1 न्यूटन अपॉन 1 कूलाम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देखो ये जो अपना 1 टेस्ला किसके इक्वल आ गया मैग्नेटिक फील्ड की, अपने पास यूनिट क्या आ गई 1 टेस्ला। 1 टेस्ला इज इक्वल टू फोर्स की यूनिट न्यूटन हो गई, चार्ज की यूनिट कूलाम हो गई, क्यू वी साइन थीटा की अपने पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट हो गई, ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकंड, ठीक है, एस इंटू 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ठीक है। इसके बाद देखो अपने पास क्या आएगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गोस। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होती है गोस, ठीक है। उसको आप किससे डिनोट करोगे कैपिटल जी से, ठीक है। 1g की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 10⁻⁻⁴t, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्या आएगा ms-1 क्यों आएगा, क्योंकि अपनी वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 1
टेस्ला की वैल्यू क्या आ गई 1 न्यूटन अपॉन 1 कूलम इंटू 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो 1 न्यूटन अपॉन 1 एस आपका क्या होता है जो 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, ये वाली वैल्यू पुट कर दी इंटू में 1 मीटर पर सेकेंड, तो आपकी जो यूनिट आई वो क्या आ गई 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, अब देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है अपने पास गोज, उसको आप किससे डिनोट करोगे कैपिटल जी से। 1 जी की वैल्यू अपने पास क्या होती है 10⁻⁴ टी क्या होता है टेस्ला। इसके बाद देखो डायमेंशन ऑफ बी का क्या डायमेंशन होता है वी नो दैट, आपको पता है कि एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। ठीक है, यहाँ से अगर आप बी की वैल्यू निकालोगे तो अपने पास क्या आ जाएगी एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ बी निकालोगे तो फोर्स का डायमेंशन अपने पास हो गया m1 L1 T-2, चार्ज का हो गया QT इंटू वेलोसिटी का हो गया LT-1, क्योंकि जो उसकी यूनिट क्या आती है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो LT-1 इसको आप सोल्व करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा m a की पावर -1 t की पावर -2। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास वो क्या आता है वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, जो वर्क डन होगा मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वो क्या होगा F इजिकल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये वाला रिलेशन आपने निकाला था। ठीक है, तो F किसके परपेंडिकुलर हो गया है V के और F किसके परपेंडिकुलर हो गया है B के। ठीक है, बट जो V है ना वो पैरेलल है किसके DL के, तो F परपेंडिकुलर किसके हो गया DL के। यहाँ से देखो आपको वर्क डन क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो DW स्मॉल वर्क डन निकालोगे तो F डॉट DL। ठीक है, फोर्स क्या होता है सॉरी वर्क डन क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यूज किया स्मॉल वर्क डन यूज किया, तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो अपने पास आ जाएगा F DL cos ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा की जगह क्या पुट करोगे 90, क्योंकि ये क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो cos